सबसे ज्यादा ज्वलंत समस्या मानी जाती है और वो समस्या है संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याएं की एक नहीं है, हजार समस्याएं हैं और हल किसी का हो नहीं पा रहा। एक तरफ पे जहां 44 श्रम कानूनों को रद्द करने की बात कही गई और 4 श्रम कानून लाए जाने की बात कही गई, इससे भी कर्मचारियों के बीच में नाराजगी देखने को मिली और जो तमाम संगठन है, ट्रेड यूनियन है, वो लगातार इन संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं को उठाते हैं, सरकार के सामने रखते आए। लेकिन आप देख सकते हैं इसका फल अभी तक इन्हें नहीं मिला, क्योंकि ज्ञापन पत्र सौंपने से लेकर धरातल पर प्रदर्शन करने तक हर एक संभव प्रयास इनके द्वारा किया गया, लेकिन स्थितियां जो है वो शून्य रही, या यूं कहें कि बद से बदतर होती हुई चली गई। सरकार रोजाना नए नए नियम लेकर आती है और उनसे कर्मचारियों को कोई भी फायदा नहीं होता है। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि उनका जीवन काफी ज्यादा कठिनाइयों के साथ बीत रहा है और सरकार इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। जहां सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं वो उनकी समस्याएं, क्योंकि कर्मचारी उनका परिवार है, तो ऐसे में आखिर क्यों सरकार उनकी समस्याओं का हल नहीं कर रही, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल अगर हम बात करें इस वक्त पर एक कार्यक्रम की, तो 20 मई को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसमें पूरे देश में कर्मचारी हड़ताल करने वाले हैं और इस हड़ताल के पीछे का कारण ये है कि उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, इनकी बात को नहीं सुना जा रहा है और ये कार्यक्रम किसी एक संगठन के द्वारा या किसी एक ट्रेड यूनियन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तमाम संगठन, तमाम ट्रेड यूनियन एक बैनर तले आएंगे और 20 तारीख को एक साथ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए और कार्यक्रम के लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही है, परिस्थितियां क्या कुछ बनी हुई है इस वक्त पर धरातल पर कर्मचारियों के बीच में शासन प्रशासन से क्या कुछ बातचीत हो रही है, बताते हुए राज्य सचिव प्रेमनाथ ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। प्रेमनाथ जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रेमनाथ जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि 20 तारीख को आप लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें देखने को मिल रहा है कि देश भर में सभी कर्मचारी हड़ताल करने वाले हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की तैयारियां चल रही हैं इस वक्त पर। इसकी तैयारी तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन ये ऑफिशियली जो है 18 मार्च को दिल्ली में एक कन्वेंशन हुआ था, जिसमें सभी केंद्रीय श्रम संगठन के प्रतिनिधि और लगभग 150 जो औद्योगिक सेवा सेक्टर के जो फेडरेशंस हैं जी, उनके प्रतिनिधियों की संयुक्त एक कन्वेंशन हुआ था दिल्ली में जी। वहीं पर निर्णय लिया गया था कि 20 मई को पूरे देश के मजदूर अपने अपने कार्यालयों में हड़ताल करेंगे जी जी और सभा करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे जी। तो वो 20 मई को है जी। उसके लिए तमाम जिलों में पर्चा छप रहा है, पोस्टर छपा है, बटा है, कहीं कहीं दीवार लिखाई भी हुई है जी जी। और करीब 7-8 जिलों में जिला लेवल के कन्वेंशन हुए हैं जी और कुछ जिलों में कन्वेंशन अभी आने वाले दिनों में होंगे जी। और 20 तारीख को हमको उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जी अब तक की जितनी हड़तालें हुई हैं उनमें ये बेहतर हड़ताल होगी जी, ऐसी उम्मीद है जी। प्रेमनाथ जी, इस बीच में ये भी देखने को मिला कि जिसका सबसे ज्यादा विरोध किया जा रहा है वो ये है कि जो 44 श्रम कानून रद्द किए गए उसको लेकर और जो 4 श्रम कानूनों को बहाल करने की बात कही जा रही है इसको लेकर, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? हाँ, उसी में ये है ना कि उन्होंने तमाम श्रम कानूनों को खत्म करके 4 श्रम संहिता बनाई है जी और उन श्रम संहिताओं में जो मजदूरों के पक्ष में धाराएं थी उनको कमजोर कर दिया है जी जी और मालिकों के पक्ष में धाराओं को मजबूत कर दिया। जैसे जितना आपराधिक कृत्य था, अगर मालिक कोई गलती करते थे जी तो उनको सजा का प्रावधान था, उस सबको खत्म करके सबको पेनाल्टी में बदल दिया है जी जी। लगभग 100 तरह के अपराध है, मिनिमम वेज समय से न देना, सिक्योरिटी का वो न रखना, सुरक्षा का सवाल जी जी और ये खतरनाक जो उद्योग हैं उसमें चाइल्ड लेबर को रखना, इस तरह के कई प्रावधान ऐसे हैं जिसमें उनको क्रिमिनल पनिशमेंट में जी आपराधिक दंड है उसको खत्म करके सबको जो है कन्वर्ट कर दिया है क्रिमिनल पेनल्टी की जगह जी जो है पेनाल्टी, आर्थिक पेनाल्टी में तब्दील कर दिया है और मजदूरों के लिए कर दिया है कि उनको आपराधिक कृत्य बना दिया है जी। जैसे अगर हड़ताल इलीगल घोषित होगी और इलीगल हड़ताल की जाएगी तो उसमें कर्मचारी संगठन के ऊपर पेनाल्टी लगेगा और उसके जो पदाधिकारी हैं उनको जेल होगी जी। तो इस तरह का संशोधन किया गया है जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं जी। प्रेमनाथ जी, जो 20 तारीख को आप लोगों का कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर आप अपने सभी कर्मचारी साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि वो पूरी तैयारी करें और तैयारी करके इसको सफल बनाएं
और मुख्य बात यह है कि मजदूरों के बीच में एक एक मजदूर को पता होना चाहिए कि ये हमारी हड़ताल क्यों हो रही है जी। और उसमें श्रम संहिता का संशोधन प्रमुख है। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपया प्रति माह से कम न हो जी। श्रम कानूनों का पालन हो, इन तमाम मांगों को लेकर के ये किया जा रहा है जी। इसमें पुरानी पेंशन की बहाली की भी मांग है जी। प्रेमनाथ जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।